नमस्कार साथियों, आज हम मौजूद हैं गांव मेवाला के एक बहुत ही समाज सेवी व्यक्ति के साथ जो पिछले कुछ सालों से गांव में डेयरी फार्म और पेस्टिसाइड की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। आज इन्होंने फसल खरीद और बेच केंद्र भी खोला है और जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जानते हैं जी, आपका नाम? नाम जगदीश कुमार है। तो आपको क्या लगता है जी, अब गांव में ही किसान अपनी फसल बेच पाएंगे और खरीद पाएंगे, तो गांव में सुविधा उपलब्ध हो गई है? हाँ हाँ, किसान भाइयों को अब बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे कि जो बाज़ार का रेट है उस रेट पे गांव में ही खरीद की जाएगी। जैसा कि उनको किसी ट्रैक्टर ट्राली आदि की सुविधा के लिए कोई वो समस्याबाजी नहीं होगी। घर पे जाके उनका जो भी सामान है वो उसके घर पे ही तोला जाएगा। तो जी, जैसे आपने बताया, अब फसल खरीद बेच पे भाव की बात आती है कि भट्टू से, जैसे हमारे शहर में भट्टू लगता है, तो वहाँ से उचित रेट पे मिलेगा या फिर उससे कम रेट पे मिलेगा, कैसे? नहीं, जो बाज़ार से जो भी बोली होती है ना, उसी बोली के हिसाब से गांव में वो जो सारा सामान लिया जाएगा। न कि कोई बाज़ार से किंतु परंतु होगा कि जैसे कि कोई नीचे भाव से सामान लिया गया हो ना हो। और एक हम सुनते हैं फसल में कांटा होता है, उसके हिसाब से आपका क्या कहना है? जो भी फसल के बात आती है माप तोल की, तो ये सारा सिस्टम आज हम कंप्यूटर कंडे से तोल रहे हैं, जिसके अंदर किसी प्रकार को किसान भाइयों को नहीं कोई कांटा लगेगा, नहीं किसी प्रकार की कोई और वो समस्याबाजी आएगी। जी, इन्होंने बताया कि अब गांव में बिल्कुल अपनी फसल बेच पाएंगे और खरीद पाएंगे, इससे गांव में ज़्यादा सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। हाँ हाँ, जैसे पहले किसान भाइयों को सुबह जाना पड़ता था, शाम तक आना पड़ता था। अब किसान भाई के घर पे जो भी है, जैसे हर प्रकार का जिस गेहूँ, नरमा, कपास, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सभी प्रकार के जो भी पदार्थ हैं उनसे सिस्टम से हम उनके घर पे लिया जाएगा। धन्यवाद सर जी। जैसा इन्होंने बताया कि अब गांव में शहर जाने की ज़रूरत नहीं है, गांव में ही फसल खरीदी जाएगी और बेची जाएगी। तो इसी के साथ हम यही शुभकामनाएं करते हैं कि इनका ये फसल खरीद बेच केंद्र है जो दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति करे। धन्यवाद साथियों। हम यहाँ पर मौजूद बाकी किसानों से भी बात करना चाहेंगे। जैसे कि आपके गांव में ही फसल बेच खरीद का केंद्र शुरू कर दिया गया है, तो आपको क्या लगता है, इससे आपके गांव को सुविधा उपलब्ध होगी? बहुत सुविधा उपलब्ध होगी जी। अच्छा जी, आप अपनी फसलें यहाँ पे लाना पसंद करेंगे या फिर मार्केट में जैसे बिकती है वैसे ही अपनी जारी रखेंगे? नहीं नहीं, यहीं बेचेंगे क्योंकि ये घर से लेके आते हैं। बाहर ले जाने का क्या है, उसमें किराया भाड़ा भी बहुत लग जाता है, टाइम भी खराब होता है। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम धर्मवीर पुनिया है। जैसे कि हमारे ही साथ जुड़े एक किसान ने बताया कि हमारे गांव में ही फसल बेचना ज़्यादा ये सुविधा में रहेंगे, क्योंकि यहाँ से उनके ट्रांसफ़र का खर्च बचेगा और ये फसल घर से ही उठा ली जाएगी, इसीलिए इनके एक सुविधा ये भी है। चलो एक और किसान से हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे अपनी फसल को यहाँ लाना स्टार्ट करेंगे या फिर जैसे शहर में। जी, आप अपनी फसल यहीं लाएंगे या फिर शहर में ही? नहीं, यहीं बेचेंगे, ये घर से उठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नगद पैसे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो यहीं बेचेंगे। बिल्कुल सर जी, अब आपके गांव में ही शुरू हो चुका है, तो इससे आपके गांव में एक सुविधा उपलब्ध होगी। हाँ, बहुत बड़ी सुविधा है, ये तो बहुत बढ़िया काम है ये, इसके लिए यहीं बेचेंगे। चलो ठीक है, आपका शुभ नाम जी? रोहतास कुमार। चलो धन्यवाद। हम बात करते हैं हमारे ही गांव के एक और किसान से
क्या उनको, आपको क्या लगता है जी, आपके गांव में अब फसल खरीद बेच के अंदर स्टार्ट हो गया तो इससे किसानों को फ़ायदा होगा? बिल्कुल जी। हमारे गांव में आज तक कोई फसल खरीद बेच के अंदर नहीं था, और अब जो हमारे गांव के ही जगदीश फगोड़िया और इनके सहयोगी सोनू पूनिया ने जो काम स्टार्ट किया है, उससे हमारे गांव के किसान हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और जहां मंडियों में दिक्कत होती है, आमजन को जो मंडियों में दिक्कत होती है वो अभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ किसान अपना गेहूं ले जाता है और रात रात भर वहाँ खड़ा रहता है। वहीं कहीं उनको ढकने के लिए जगह नहीं है, बरसात हो जाती है तो मंडियाँ पानी से भर जाती है और किसान के जो फसल है वो ख़राब हो जाती है, तो उनके कोड़ियों के भाव भी नहीं लगते। और अब किसान को इस चीज़ का बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा और उनके उचित दामों पे उनका सहयोग होगा। और सभी किसान भाई है वो इस जो अपना किसान सेवा केंद्र है, खरीद बेच फसल केंद्र जो इन्होंने खोला है, उसका हमें और हमारे किसानों को बिल्कुल सहयोग मिलेगा जी। हाँ जी, जैसे जगदीश जी की बात करते हैं, उन्होंने पहले से ही पेस्टिसाइड और डेयरी फार्म और किराना स्टोर जैसे सुविधाएं गांव में उपलब्ध करवा रखी है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, ये एक मेहनतकश किसान भी है और इन्होंने अपने घर में जो पशु पाल रखे हैं, लगभग 100 के करीब इनके पास पशु है, और ये अपने खुद का डेयरी का काम करते हैं। करीबन डेली का इनके पास दूध का जो हम करते हैं तो क्वांटिटी के अंदर कितना क्विंटल इनका 10 या 15 क्विंटल दूध ये डेली का देते हैं। और इन्होंने मतलब जो गांव के अंदर एक मैं ये कहूँ अभी ग्रेजुएट न होते हुए भी ये एक 10 पढ़े हुए हैं, लेकिन इनके अंदर भावना ये अभी हर गांव में इन्होंने कम से कम 10 या 15 बच्चों को तो रोज़गार दे रखे है, और इन्होंने पेस्टिसाइड की भी दुकान कर रखी है। ये किसान का सहयोग करना चाहते हैं जी, और हर बंदे को जागरूक करना चाहते हैं। आज के टाइम में आने वाला समय है वो इनके मतलब एक मैं ये कहूँगा अभी इनसे एक अग्रणी यानी कि इनसे सीख लेंगे, और आने वाले बच्चे हैं वो इन जगदीश को देख के और अपना मतलब भविष्य स्टार्ट करेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जैसे कि इन्होंने बताया, शिक्षा कोई भी मायने नहीं रखती है, शिक्षा होना ही ज़रूरी नहीं है। जगदीश जी सिर्फ 10वीं पास, इन्होंने बताया कि वो 10वीं पास भी होकर भी एक गांव में बच्चों को रोज़गार दे रखा है और अपना खुद का बिजनेस शुरू कर रखा है। आइए एक और किसान से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या वो अपने किस फसलों को यहाँ बेचना शुरू करेंगे। हाँ जी, आपका शुभ नाम? हमारा नाम तो शेर सिंह है। जी, आपको क्या लगता है यहाँ पे फसल के अंदर में आप अपना फसल को बेचना चाहेंगे या भट्टू में जाके मंडी के भाव में ही अपनी फसल बेचेंगे? नहीं, यहाँ बेच देंगे, अच्छे रहेंगे, बचेंगे। यहाँ देंगे तो बढ़िया रहेंगे भाई, और किसान को फायदा भी है। हाँ जी, जैसे इन्होंने बताया ट्रांसपोर्ट का भी काफ़ी फ़ायदा होगा आपको, जैसे कि गाड़ी लेके जाते हो उसका खर्चा भी बचेगा, ये घर से ही आपकी फसल ले आएंगे। बहुत ही बढ़िया है किसान के लिए, बहुत बढ़िया है। घर से उचित मूल्य मिल जाएगा उनको, बहुत बढ़िया है। धन्यवाद सर जी। हमारे साथ गांव के एक ही किसान मौजूद है, हम उनसे बातचीत करते हैं क्या इस फसल के अंदर, फसल बेच के अंदर से गांव में प्रभाव पड़ेगा या फिर कोई किसानों को सुविधा उपलब्ध होगी, जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, आपको क्या लगता है कि गांव में जो हमारे फसल के अंदर जांच के अंदर का मुहूर्त हुआ है उससे गांव के किसानों को सुविधा उपलब्ध होगी? हाँ, बहुत सुविधा उपलब्ध होगी, क्योंकि इससे कंपटीशन होगा जिससे हर भाई को फायदा होगा, कोई ठगी और चोरी की काम नहीं चलेगा। अब आपको शहर में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे भी आपको लगता है किसानों में ज़्यादा सुविधा उपलब्ध होगी? हाँ, इससे हमें किराया बचेगा और भाव और जो चीज़ है उस जिन्स की पूरी हमें लाभ मिलेगा। हाँ जी, धन्यवाद सर जी। अब हम बाकी किसानों से भी जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम बताइए सर। राकेश कुमार है मेरा नाम। इधर आ जाइए थोड़ा सा। जी, आप बताइए, हम आपके गांव में अभी जो फसल खरीद के अंदर स्टार्ट हो गया है, इससे किसानों को सुविधा उपलब्ध होगी?
हाँ, इससे बिल्कुल हमारे गांव में सुविधा उपलब्ध होगी और हमें जो ट्रांसपोर्ट चार्जेज है वही हमारा नहीं लगेगा और हमें बाज़ार से के रेट उचित रेट के ऊपर हमारी फसल बिकेगी। तो और इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्योंकि जगदीश जी जो है वो पहले से ही डेयरी फार्म और पेस्टिसाइड की सुविधा गांव में लगातार दे रहे हैं, इससे आपका क्या कहना है? जी, हमारे गांव में जो डेयरी सुविधा इन्होंने दे रखी है ये भी बहुत अच्छा काम है और इसका अच्छे रेट मिल रहे हैं किसानों को। सबसे पशुपालन, एग्रीकल्चर के साथ पशुपालन में भी कमाई के साधन किसानों के काफ़ी अच्छे हुए हैं पहले से। धन्यवाद सर जी। जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारे जो यहाँ पे डेयरी फार्म गांव मेवाला में खुला है, इससे बहुत सारे किसानों को फ़ायदा होगा, शहर में जाने से बचेंगे और भीड़ भाड़ के इलाकों से बचकर किसानों को उचित रेट पे फसल अपनी बेच सकेंगे। आज फसल बेच और केंद्र में सभी शुभ मुहूर्त है, इसीलिए सभी जलेबियां और पकौड़ों का आनंद उठा रहे हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं एक और किसान से कि हम आपके गांव में फसल जांच बेच खरीद का केंद्र शुरू हो गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? ये तो बढ़िया ही है नहीं, ये गांव में खरीद होगी तो गांव भाड़ा कौन लागे, गांव में पैसा मिल जाएगा, गांव में खरीद बेच देवांगा माल कोई होगी जो को। अच्छा जी, और आप अपनी फसल यहीं लाना पसंद करेंगे? घरों तो ला देंगे जी। बिल्कुल, जैसे इन्होंने बताया कि अब फसल घर पे से ही तोल ली जाएगी, कहीं ले जाने या फिर आने की ज़रूरत नहीं है। आइए एक दो किसानों से और बात करने की कोशिश करते हैं। आपका शुभ नाम जी? मोहम्मद। जैसा कि आपको क्या लगता है, अब आपके गांव में ही फसल खरीद ली जाएगी और बेच ली जाएगी, तो इससे गांव वालों को अच्छी सुविधा उपलब्ध होगी? हाँ बढ़िया होगी, कहीं जाना नहीं पड़ेगा दूर। जैसा कि सभी किसान बता रहे हैं हमें कि अब गांव से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचेगा और इनके गांव में ही फसल घर से उठा ली जाएगी। इनको मंडियों में आने वाली दिक्कतों से निजात मिलेगी। धन्यवाद।